अंधेरा हमेशा अचानक नहीं आता। कभी कभी वह धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरता है, जैसे कोई अनजाना मेहमान जो बिना बुलाए आ जाए और जाने का नाम न ले। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था मोहन। मोहन एक साधारण किसान था, मेहनती, ईमानदार। लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा रूठी रहती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, खेत में जाना, दिन भर पसीना बहाना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल कभी नहीं मिलता। एक साल सूखा पड़ गया, दूसरे साल फसल में कीड़े लग गए, तीसरे साल अचानक बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। लोग कहते, मोहन की किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे मोहन भी यही मानने लगा कि शायद भगवान ने उसके हिस्से में सिर्फ दुख ही लिखे हैं। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, इतना मत सोचो, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन मोहन का दिल अब टूट चुका था। वह चुप रहने लगा था, जैसे अंदर ही अंदर घुट रहा हो। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, मोहन घर के बाहर आंगन में बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसे उनमें भी अंधेरा ही दिख रहा था। वह धीरे से बोला, हे भगवान, अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा आने वाला है तो कोई संकेत दे दो, बस एक संकेत। उसकी आंखों में आंसू थे। और उसी रात कुछ अजीब हुआ। अचानक एक ठंडी हवा चली, पेड़ के पत्ते जोर से हिलने लगे और आंगन के कोने में रखा पुराना दीपक अपने आप जल उठा। मोहन चौंक गया। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? वह डर भी गया और हैरान भी। लेकिन फिर उसने उस दीपक की लौ को ध्यान से देखा। लौ बहुत शांत थी, स्थिर, जैसे कोई संदेश दे रही हो। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। अगले दिन वह खेत की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े की आंखों में एक अजीब चमक थी, चेहरे पर शांति थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बहुत परेशान हो बेटा? मोहन ने सिर झुका लिया। हाँ बाबा, अब तो समझ नहीं आता क्या करूं। बूढ़ा बोला, जब जीवन में सब कुछ बुरा होने लगे तो समझ लेना कि अच्छा समय आने ही वाला है। मोहन ने हैरानी से पूछा, कैसे? बूढ़ा हल्के से हंसा, अंधेरा हमेशा सुबह से पहले सबसे गहरा होता है। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। मोहन उसे देखता रह गया। उसके शब्द मोहन के दिल में उतर गए। उस दिन के बाद मोहन ने एक चीज नोटिस की। उसके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। पहला संकेत, एक दिन उसका पुराना दोस्त अचानक उससे मिलने आया। वह शहर में काम करता था और बोला, मैंने सुना तुम परेशान हो, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। मोहन को समझ नहीं आया कि इतने साल बाद वह अचानक क्यों आया। दूसरा संकेत, खेत में काम करते वक्त उसे मिट्टी के अंदर कुछ पुरानी चीज मिली। एक छोटा सा तांबे का बर्तन। जब उसने उसे साफ किया तो अंदर कुछ पुराने सिक्के निकले। ज्यादा नहीं थे, लेकिन इतने जरूर थे कि उसका थोड़ा कर्ज उतर सके। तीसरा संकेत, उसकी पत्नी सीता, जो हमेशा बीमार रहती थी, अचानक ठीक होने लगी। वह पहले से ज्यादा खुश रहने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। मोहन सोचने लगा, क्या सच में कुछ अच्छा होने वाला है? लेकिन तभी एक दिन फिर मुसीबत आ गई। उसकी आखिरी फसल भी खराब हो गई।
मोहन टूट गया। वह चिल्लाकर बोला, बस अब और नहीं। वह उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया जहां उसने उस रात भगवान से संकेत मांगा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसी पेड़ से एक सूखा पत्ता गिरा और उसके हाथ पर आकर ठहर गया। मोहन ने उसे देखा। पत्ता सूखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें हल्की सी हरियाली बाकी थी, जैसे वह पूरी तरह मरा नहीं था। मोहन को अचानक उस बूढ़े की बात याद आई। अंधेरा सुबह से पहले सबसे गहरा होता है। उसने सोचा, शायद यह आखिरी परीक्षा है। उस दिन के बाद मोहन ने हार मानना छोड़ दिया। उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने खेती के साथ साथ छोटे छोटे काम शुरू किए। गांव के बच्चों को पढ़ाना, लोगों की मदद करना, खाली समय में कुछ नया सीखना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। बच्चे उसे गुरु मानने लगे। और फिर एक दिन शहर से कुछ लोग गांव आए। वे एक नई परियोजना के लिए जमीन और लोगों की तलाश में थे। उन्होंने पूरे गांव में पूछा, यहां सबसे ईमानदार और मेहनती इंसान कौन है? सबने एक ही नाम लिया, मोहन। मोहन को बुलाया गया। उससे बात की गई और उसे उस परियोजना का प्रमुख बना दिया गया। उस दिन मोहन की जिंदगी बदल गई। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसका घर खुशियों से भर गया। वह रात जब वह अकेला बैठकर रो रहा था, अब उसे एक सपना लगती थी। कुछ महीनों बाद वही बूढ़ा फिर उसे मिला। मोहन ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने सही कहा था। सच में अच्छा समय आया। बूढ़ा मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं कहा था बेटा। यह सब तुम्हारे कर्म थे। मोहन ने पूछा, लेकिन वो संकेत, वो सब क्या था? बूढ़ा धीरे से बोला, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब भगवान उसे छोटे छोटे संकेत देते हैं ताकि वह हार न माने। लेकिन समझ वही पाता है जो विश्वास रखता है। यह कहकर बूढ़ा फिर चला गया। इस बार मोहन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह समझ चुका था, अच्छा समय आने से पहले जिंदगी हमें तोड़ती है, पर उसी टूटने में नए बनने की शुरुआत छुपी होती है। और संकेत हमेशा मिलते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है।